देश की 7 में से 6 सीटों पर मिली हार को बीजेपी के नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत सीट को छोड़कर बीजेपी 6 सीटें लोकसभा की इस चुनाव में हारी है। वहीं मुजफ्फरनगर सीट को लेकर संगीत सोम ने संजीव बालियान पर हार का ठीकरा फोड़ दिया, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे चला कि अभी ये पूरा मामला पार्टी नेतृत्व तक पहुंच गया है, आला नेतृत्व तक पहुंच गया है। पार्टी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए इस पर लिया। दोनों को बयानबाजी बंद करने के लिए कहा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की हार को लेकर जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, क्लस्टर प्रभारी के साथ ही अन्य नेताओं से रिपोर्ट मांगी जा रही है। लेकिन संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच क्या है विवाद की जड़, ये आपको बताते हैं। बिल्कुल खुले तौर पर जनता समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। हाथ तो मैं सबसे मिलाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे हरेंद्र मलिक मिलेंगे उनसे भी हाथ मिलाऊंगा, मुझे देश का कोई और बसपा का नेता मिलेगा उससे भी हाथ मिलाऊंगा। मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता, मेरी सबसे दोस्ती होती है। तो मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो सीटें जो 7 हैं, उनमें से 6 पर हारना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ख़ास तौर से इस पर अब खुलकर विरोध दिखने भी लगा है जो कैंडिडेट हारे उनका, और जो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं संगीत सोम पर। आलोक जी, क्या ये नॉर्मल है, होता है, पहले भी असल में होता है जब कोई कैंडिडेट हारता है? 2 बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दोनों ही फायर ब्रांड हैं, दोनों ही एक पहचान रखते हैं, खास पहचान रखते हैं, और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर सीट को लेकर। ध्यान होगा, चुनाव के समय ही कुछ इस तरह की उठ आई थी, कई राजपूत धमाका सम्मेलन हुआ या क्या क्या नहीं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये आरोप बहुत सामान्य है। पहले भी, अभी तो हमने हिमाचल की चर्चा की ना, वहाँ अभिषेक सिंघवी को हारने के लेकर के किन लोगों पर आरोप लगाए गए, वो आपको हम सब पता, जब कुछ चर्चा आता ही है। और अब चूंकि मीडिया इतना मुखर है, इसलिए वो सब बातें सामने। अभी तो केवल आप पश्चिम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल या कई इलाकों में जहाँ यदि ठीक से पारा बहुमत नहीं मिला या वहाँ हारे, या अमेठी में क्यों हारे, ऐसी नहीं, वो तो चल रहा होगा, लेकिन मीडिया में इस तरह से आकर बोलना अभी तक कहीं नहीं हुआ। ये सिर्फ मुजफ्फरनगर में हुआ कि बीजेपी के 2 फायर ब्रांड नेता इस इलाके के और आपस में भिड़ गए। भाजपा में लोग अपेक्षा ये करते हैं कि साहब कोई बोले नहीं, ये मेरा मानना है कि गलत है, क्योंकि कांग्रेस में भी पहले बोलते थे और बीजेपी में भी बोलते थे। मैंने आपको कई उदाहरण पहले भी देता था। अटल बिहारी आडवाणी के जमाने में भी एक से एक घमासान, पटवा, सकलेचा में 67 से देख रहा हूँ। वो सब तो चुनाव के समय में, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान, विधायक मंडल के दौरान, संसद के सदस्यता के टिकट को लेकर के, राज्यसभा को लेकर के, ये कुछ सामने आ जाता है। कुछ लोग का बिल्कुल ऐसा हो गया, अनुशासित है, कुछ बोलेगा नहीं। वरना कई बार जो बहुत बोलते हैं उनको नहीं रोका जाता। कई बार जो जरा सा बोला, यदि आपको लगता है कि ये पहले दूसरे से पैसा लेकर के या कोई प्रलोभन में जा रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो फिर पार्टी से निष्कासित हो जाता है। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं, क्या ऐसी खटपट की वजह से यह सीट हारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका लगा? सबसे बड़ी मुद्दा जो था, वो सबसे बड़ी मुद्दा था, एक तो आरएलडी का कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होना, कहीं जाट समुदाय जो नाराज हो गए थे, क्योंकि जाट मैक्सिमम आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उनके पास खेत बहुत है, खेती करते हैं। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से काला कानून आया जो किसानों के लिए, जिस तरह से टैनी के बेटे के द्वारा जो वहां पे किसानों पे जो रौंदा गया, उसको जान से मारा गया, कहीं ना कहीं किसान एमएसपी के डबल दुगना नहीं किया गया। सिर्फ आप गन्ना लोग नहीं चबाते ना, सिर्फ गन्ना नहीं चबाते जो उसपे आपने एमएसपी दुगना कर दिया, कुछ चीजों पे आपने दुगना किया। बट हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी फसलें हैं जो हमारे दैनिक ज्यादा उपयोग होता है, उसमें आपने नहीं किया। उसके वजह से प्लस जो राजपूत समाज जो था वो जिस तरह से नाराज था, वो उसकी वजह से वो हारे हैं। और खुद से एंटी कम्बेंसी भी था। 10 साल में आप मंत्री रह के यदि मुजफ्फरनगर का विकास नहीं कर सकते हैं और आप सारा ठिकरा जो है संगीत सोम में मिलते हैं, इस तरह से यदि माना जाए तो आप देखो अमेठी में, रायबरेली में जिस तरह से बस सपा का एमएलए
जिस तरह से बसपा का एमएलए यदि वो भाजपा को समर्थन किया या पार्टी में शामिल हो गए, चाहे वो आप देख लो वहां पे फैजाबाद में वहां के जो एमएलए जिस तरह से आप शामिल हो गए, तो इस तरह से तो वहां पे यही रोना तो राहुल गांधी को भी जी। करना चाहिए था। चलिए, ऐसी यही कहा था चीजें कि जो होती हैं सरदार खासतौर करना से चाहिए था, भारतीय जनता अवध पार्टी में आती बिहारी नहीं है। करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा कोई भी नेता बोलता नहीं है और इसको शायद अनुशासन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हिमांशु जी, ये असाधारण नहीं लगता आपको बीजेपी में कि इतना मुखर एक दूसरे के प्रति हो रहे हैं मेरे लोग? हिसाब से तो इससे पहले बहुत कोई लोग बोले होने चाहिए थे। भाजपा जो हारा है ना उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा की वजह से हारा है और किसी ने नहीं हराया उनको। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो भी हारा है अपनी वजह से हारा है। एक तो कार्यकर्ताओं का निरुत्साह मोदी के ऊपर, मतलब मोदी जी ने बोल दिया हो गया। उससे भी ज्यादा मेरा ये मानना था कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाटा वोट था, दलित वोट, जो भाजपा समझता था कि वो उनके पास आएगा, जो नहीं हुआ। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि भाजपा में कहीं ना कहीं एक असंतोष, जो राज्य के टोच के नेता जो थे वो और केंद्रीय नेतागण जो सोचता था, उसमें सिंक नहीं था। और वो सिंक नहीं होने की वजह से कहीं कहीं बहुत सी जगहों पे ऐसे उम्मीदवार आए कि जो उम्मीदवार को राज्य के नेतागण अप्रूव नहीं करते थे। नहीं, इसका मतलब तो वही ये हुआ कि निरुत्साह मुद्दों दिख पर गया चुनाव और वो नहीं हुआ, ग्राउंड पे दिख रहा। इन्हीं चीजों पर चुनाव हो गया। इन्हीं चीजों पर चुनाव हो गया तो हुआ क्या, जो कोर वोट था भाजपा का 6 से 7% का, जो भाजपा का हम कोर वोट कहते हैं, वो कोर वोट हर एक जगह पे उनको मिलता ही है। ठीक है, और वो कोर वोट इस बारी उत्तर प्रदेश के अंदर निरुत्साह हो गया। आप सीटों के नतीजे देखेंगे, जो जो सीटें भाजपा हारा है और जो जीता है वो भी, जो सीटें वो जीता है वो सीटों के ऊपर भी जी। आप जो चलिए, अंतर ठीक है, देखेंगे- बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जी। अब क्योंकि समय नहीं है, माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात नहीं ले पाऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक जी आपका भी, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।